वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस टी यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो है हमारा क्षेत्रफल। एरिया वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में हमने 87 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इसके बाद वाले हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं पहले। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हैं वो हमारे हैं सम षष्ठभुज वाले। तो जो षष्ठभुज होता है, सम षष्ठभुज का मतलब हो गया जिसके 6 भुजाएं हो। सम का मतलब हो गया एक समान। तो ये हमारा सम षष्ठभुज होता है, यानी कि इसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो ये होता है सम षष्ठभुज। ठीक है। और इसकी भुजा अगर हमने मान ली ए है तो इसकी जो 6 की 6 भुजाएं होंगी वो हमारी हो जाएंगी ए सेंटीमीटर की। और ये इसके विकर्ण होंगे, ये सारे, ये सब इसके विकर्ण होंगे। तो जो समषष्ठभुज होता है, अगर उसकी भुजा मान ली हमने ए है, ये हमारी भुजा है, तो जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 2a, यानी कि 2 गुणा भुजा। तो 2a हो जाएगा इसका विकर्ण। इसके बाद अगर परिमाप की बात की जाए तो समषष्ठभुज का जो परिमाप होता है तो इसमें 6 भुजाएं, हर एक भुजा का जो लेंथ है वो a सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगी हमारी 6a। तो 6 गुणा भुजा इसका हो जाएगा परिमाप। और जो क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हमारा होता है 6√3/4a²। ठीक है। तो ये हमारा होता है 6√3/4a²। इसका होता है क्षेत्रफल। क्योंकि ये सारे जो ट्रायंगल बनते हैं इसमें 6 ट्रायंगल बनते हैं और 6 ट्रायंगल हमारे होते हैं समबाहु। इन सब की लेंथ a सेंटीमीटर होती है। तो एक का जो क्षेत्रफल है वो है 3√4a²। तो इन 6 का मिला के पूरे का हो जाएगा। तो ये हमारा 6√3/4a²। अब इसमें क्या रहा है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा ए है। तो ये हो जाएगा 6√3/4a² वर्ग इकाई। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये 88 में क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे के क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है, एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है, ये क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसमें एक है समषष्ठभुज, तो ये हो गया हमारा समषष्ठभुज। दूसरा है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। तो इसकी भुजा ए मान ली तो इसकी सारी भुजाएं ए होंगी, और इसकी मान ली हमने बी, तो इसकी जो भुजाएं हैं तीनों वो हमारी हो जाएंगी बी। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है और जो इन दोनों का परिमाप है वो हमारा बराबर है। तो जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा 6a 6a, और जो इसका परिमाप होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3b। समषष्ठभुज का परिमाप होता है 6 गुणा भुजा, और जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका परिमाप होता है हमारा 3 गुणा भुजा। तो 3b हो जाएगा। परिमाप दोनों के बराबर है तो 6a बराबर में हो जाएगा 3b, तो 2a बराबर में आ जाएगा b। यहाँ पे वो कह रहा है इन दोनों के परिमाप बराबर है। ये हमारा समषष्ठभुज का परिमाप था और ये हमारा समबाहु त्रिभुज का था। तो ये दोनों परिमाप बराबर दिए थे, तो ए बी बराबर में हमारा आ गया 2a। अब वो पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल और जो त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जो समषष्ठभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है हमारा 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा है इसकी ए, तो ये a² हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज, इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा है इसकी b, तो ये हो जाएगा b²। ठीक है। तो अब इस b की प्लेस पे हम 2a रख सकते हैं। तो ये 6√3/4 a² बराबर में आ जाएगा 6√3/4। b की प्लेस पे रख सकते हैं हम 2a, तो ये 2a का होल स्क्वायर। ये 3/4 कट जाएगा हमारा। तो ये हो गया 6
ए स्क्वायर बराबर में आ गया 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 3 से ये 2 से, तो जो इनका अनुपात होगा ये हमारा आ जाएगा 3:2 का अनुपात, तो 3:2 का अनुपात होगा। अब इसमें कह रहा है एक समषष्टिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो समषष्टिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 6√3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये 6 × √3/4, ये हमारा 2 है, ए भुजा 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल होगा ये हमारा हो जाएगा 6√3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये 6√3/4 भुजा है हमारी 2√3 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6√3/4 × 4 × 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18√3, तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है एक समषष्टिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। षष्ठभुज है और उसकी हर एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो जो क्षेत्रफल हो जाए वो हो जाएगा 6√3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, 4 से 4 कट गया, तो 6√3, तो 6√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी इसका क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, तो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे वो समलंब वाले हो रहे हैं, समलंब चतुर्भुज वाले, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों, तो ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं इसकी समांतर हो, तो ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। ये है इसकी ऊंचाई, तो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की, जो समांतर भुजाएं हैं समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में होता है ऊंचाई। तो अगर ये भुजा हमारी ए है, ये वाली हमारी बी है, ऊंचाई अगर एच है, तो ये क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 ए प्लस का बी गुणे एच, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया, जो भुजाओं का अनुपात है वो है 2:3, तो ये भुजा हो गई 2x, ये हो गई हमारी 3x। इसके बाद जो उनके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी कह रहा है वो है 12 सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई है वो आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, और जो कुल क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा है 2x और 3x गुणे ऊंचाई, तो ये 12 है, तो 480 बराबर में आ गया 1/2 गुणे 5x गुणे 12, ये कट गया हमारा 6 बार, 6 से ये कट जाएगा 6 × 8 = 48, 5 से ये कट जाएगा हमारा 16 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 16, x आ गया 16। अब पूछ रहा है हमसे सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे ज़्यादा लंबी हमारी ये 3x है, तो ये 3 × 16 हो जाएगा, तो ये हमारी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो जो सबसे लंबी भुजा है वो निकल आएगी हमारी 48 सेंटीमीटर। अब 94 में कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा AB बराबर में है 2AC, इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं, तदनुसार त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमें जो समलंब चतुर्भुज दिया है
ये हमारा हो गया एक समलम चतुर्भुज। अब इसमें क्या कह रहा है, जो ए बी है वो दोगुनी है सी डी के। तो जो सी डी वाली होगी लाइन वो छोटी होगी, तो ये हमारी सी डी हो जाएगी और ये हमारी ए बी हो जाएगी। तो ये हो गई ए बी सी डी, हमारा एक समलम चतुर्भुज हो गया। अब सी डी अगर हमारी एक्स है तो ए बी है वो दोगुनी है सी डी की, तो ए बी हमारी हो जाएगी 2x। ये हो गया। अब इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी ओ पर मिलते हैं, तो ये दोनों होगा इसके विकर्ण। एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, और ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ए ओ बी, तो ये हमारा ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो ये हाइट अगर h होगी तो सबसे पहले तो जो हमारा सी ओ डी है, जो त्रिभुज सी ओ डी है, और जो हमारा त्रिभुज ए ओ बी है, ये दोनों हमारे सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो ये x है, ये हमारे यहाँ पे 2x है, तो जो अंतर है इनमें डबल का है, तो ये हाइट h है, तो ये वाली जो हाइट होगी वो हमारी 2h हो जाएगी। तो अब हमसे पूछ रहा है, वो अनुपात पूछ रहा है। एक पूछ रहा है ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, और दूसरा हमारा ट्रायंगल सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ओ बी है इसका जो आधार है वो है हमारा 2x, तो ये हमारा 1/2 गुणे 2x गुणे जो ऊंचाई है वो है हमारी 2h, तो ये हो जाएगा 2h अनुपात। अब इसके बाद जो दूसरा है वो हमारा सी ओ डी है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, जो इसका आधार है वो है x, जो ऊंचाई है वो है h। तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, x और h से ये हमारा x और h कट गया, तो ये हमारा हो गया 4:1। तो जो इनका अनुपात होगा वो होगा 4:1। और जो बुक में जो आंसर दिया है वो हमारा दिया है 1:4, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो ए बी है इसे बड़ी रख लिया, यानी कि इसे ए बी मान लिया और इसे सी डी मान लिया, जबकि इसमें वो साफ साफ कह रहा है कि जो ए बी है वो दोगुनी है सी डी की, यानी कि जो बड़ी वाली दूरी है वो हमारी किसकी, ए बी की है, सी डी की नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समलम का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9 और 12 मीटर है, तो समलम की ऊंचाई कितनी होगी। तो जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो हमारा होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल है 105, ये हमारा 1/2, जो भुजाएं हैं वो है 9 और 12, और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये हो गया 105 बराबर 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 गुणे h, तो ये हमारा 5 कट गया, 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 बराबर आ गया h। तो जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर, 10 मीटर की इनकी ऊंचाई होगी। अब इसमें कह रहा है एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समांतर भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया है तो ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ट्रेपेजियम का मतलब होता है हमारा जो समलम चतुर्भुज है वही उसका ट्रेपेजियम का मतलब होता है। तो ये हमारा हो गया एक समलम चतुर्भुज, जो भुजाओं का अनुपात है वो है 3x और 5x, और जो उनकी बीच की दूरी जो ऊंचाई है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 दोनों भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का और गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है हमारा 384 बराबर में हो जाएगा 1/2, ये 3x और ये हमारा 5x हो जाएगा, तो 5x 3x और गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई है 12, तो ये हमारा कट गया 6 बार। तो ये 384 बराबर ये हो गया हमारा 8x गुणे 6, 6 से ये कट जाएगा हमारा 6 × 36 64 बार, 8 से ये कट गया 8 बार, तो 8 बराबर आ गया x। तो जो x का मान है वो आ गया 8,
तो ये हमारी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और ये हमारी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब ये दोनों हमारी भुजाएं आ गई। अब वो कह रहा है अगर इसमें 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो जो नया ट्रेपेजियम बना, जो नया हमारा समलम चतुर्भुज बना, तो ऊंचाई तो उसमें उतनी ही रहेगी। अब वो जो भुजाएं ये बढ़ा दी, तो ये हमारी 24 थी पहले, तो अब 2 सेंटीमीटर बढ़ा देगा तो 26 हो जाएगी। ये 40 थी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो ये हमारी 42 हो गई। ठीक है, तो अब इसका नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 भुजाओं का योग, तो ये हमारा 26 प्लस का 42 और गुणा में ऊंचाई, तो ये 12। 2 से 1 कट गया हमारा 6 बार। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 68 गुणे 6। तो 68 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया हमारा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अंतर हो गया, अब वो ये पूछ रहा है कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो जो वृद्धि हो गई, तो जो वृद्धि होगी वो इन दोनों में अंतर से हो जाएगी। अब हो गया है वो 408 और जबकि पहले था वो हमारा 384। घटा देंगे तो घटाने पे हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की इसमें वृद्धि हो गई। अब इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई और उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 4:7 है तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसके विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अब वो कह रहा है समद्विबाहु ट्रेपेजियम। समद्विबाहु का मतलब हो गया इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसका कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ से इस पॉइंट तक और यहाँ से इस पॉइंट तक, तो ये दोनों हमारी बराबर होंगी। अब जो लंब भुजाओं समांतर भुजाओं का अनुपात है वो है 4x। 4 और 7 का अनुपात, तो ये हमारी 4x हो गई। ये पूरी डिस्टेंस हो गई हमारी 7x। और जो इसकी ऊंचाई है वो कह रहा है जो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई है वो कह रहा है उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11। तो जो समांतर भुजाओं का योग है वो है 4x और 7x और इसकी 2/11, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो ये 11x गुणा 2/11, तो ये हमारी होगी 2x। तो जो इसकी ऊंचाई है वो है 2x, ये ऊंचाई निकल आई। अब क्षेत्रफल हमें दिया है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा बराबर में होता है 1/2 गुणा भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो ये हमारा हो गया 11x गुणा ऊंचाई, तो ये हमारी है 2x। 2 से ये 2 कट गया, 11 से ये हमारा कट आएगा 16 बार। तो 16 बराबर में आ गया x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा आ गया 4। तो x आ गया हमारा 4, तो ये भुजा आ गई हमारी 28 और ये हमारी बली भुजा आ गई हमारी 16 और जो ऊंचाई है वो हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी भुजाएं और ऊंचाई निकल आई। तो जो ट्रेपेजियम था हमारा, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ये निकल आई हमारी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 16 होगी और जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारी 28। तो ये दोनों तरफ में बची हमारी 12 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हमारी ये हो जाएगी और 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी अब 28। तो यहाँ से अब वो कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया विकर्ण। और ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समलम त्रिभुज है, तो दोनों इसके विकर्ण बराबर होंगे। अब ये हमारा आ गया 6 और जो ऊंचाई है वो है हमारी 8 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये हमारी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये और ये, तो हम इसके विकर्ण को निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो इसका विकर्ण होगा, जिसके विकर्ण का स्क्वायर होगा वो हमारा हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, तो विकर्ण स्क्वायर हो गया हमारा, ये 22 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 484 प्लस ये 8 का हो गया हमारा 64, स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने पे हमारा आ गया 548, 548 आ गया। इसे रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 रूट 137, 2 रूट 137, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 137, ये हमारा 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 137, तो 2 रूट 137 इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक ए डी और बी सी समांतर भुजा वाला समलंब है, ई बी सी पर एक बिंदु है, ए बी सी डी और ए ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा हो गया एक समलंब चतुर्भुज। अब वो कह रहा है ये हमारा ए बी सी डी है, नहीं इसमें ए डी और बी सी पैरेलल है, तो इसमें क्या है हमारा ए डी, ये हमारा ए डी हो जाएगा, ए डी और बी सी पैरेलल है तो ए सी डी बी, तो ये ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया। इसमें ए डी और ये हमारी बी सी दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब कह रहा है वो ई बी सी पर एक बिंदु है, तो ई यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, तो जो ए बी सी डी है और जो हमारा ए ई डी है, इन दोनों का हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h है, ठीक है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h मान ली। तो अब वो पूछ रहा है हमसे कि जो हमारा ए बी सी डी चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल और बटे में जो ये हमारा ए ई डी यानी कि ए ई डी है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं हमारी एक है ए डी और दूसरी है हमारी बी सी, तो इन दोनों का योग गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई है इसकी h बटे जो ए ई डी का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार है इसकी ए डी और जो ऊंचाई है वो है h, तो ये h से h कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो जो इनका अनुपात आ गया वो आ गया ए डी प्लस का बी सी बटे में ए डी, बार लगा दे तो ये इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए डी प्लस का बी सी बटे ए डी। इसमें कह रहा है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर और समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो एक समांतर भुजा है 6, दूसरी है 8 गुणे ऊंचाई, तो इनके बीच की ऊंचाई है हमारी 4, तो ये कट जाएगा हमारा 2 बार, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14 गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें दो ऑप्शन दिए, एक है हमारा 28 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारा 28 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी 24 है और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। जो भुजाओं का अनुपात दिया है वो हमारा दिया है 5 और 3 का, तो ये 3x हो गई एक भुजा, दूसरी हो गई 5x, और जो ऊंचाई है वो दी है हमें 24 मीटर, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई 24। तो क्षेत्रफल होता है हमारा वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये 3x है, ये हमारी 5x है, तो ये हो जाएगी 8x गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी 24, तो 2 से ये हमारा कट गया 4 बार, 4 से ये कट जाएगा हमारा 360 बार, तो 24 से ये हमारा कट जाएगा
15 बार। तो 15 बराबर आ गया x, तो x का मान आ गया 15। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी 5x, तो ये हो जाएगी हमारी 75 मीटर। तो 75 मीटर सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी। अब इसमें कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 मीटर लंबी हैं। उन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 1+0.5 प्लस 2.5 इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई, तो ये 6.5। तो ये हमारा 1/2, तो ये हो गया 4 गुणा 6.5। ये 2 बार चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 वर्ग मीटर। तो 13 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है और दोनों की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाएं होंगी। ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। जो इसकी ऊंचाई है वो हमें दी है 19 सेंटीमीटर और जो भुजाएं हैं समांतर भुजाएं वो हमने मान ली, एक ए है दूसरी है बी। तो दोनों भुजाओं की लंबाइयों का जो अंतर है वो दिया है हमें 4। तो ए जो बड़ी वाली है वो हमने मान ली ए, छोटी वाली मान ली बी। तो अंतर हो जाएगा हमारा a माइनस का b बराबर 4। अब क्षेत्रफल हमें दिया है 475, तो क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई है इसकी 19। तो 19 से ये हमारा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 25 बार। तो ये आ गया 50 बराबर में a प्लस बी। a प्लस बी आ गया 50, a माइनस बी दिया है हमें 4। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी बराबर 50, a माइनस बी बराबर हमारा है 4। ये भी कट गया, 2a बराबर आ गया 54, तो a बराबर हमारा आ गया 27। तो एक भुजा आ गई 27, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a माइनस बी बराबर है हमारा 4। तो ये आ गई हमारी 27, तो 27 माइनस बी बराबर आ गया 4। बी यहाँ पे लिया है, 4 को यहाँ पे ले गए, तो 27 माइनस 4 बराबर आ गया बी। तो 23 बराबर आ गया बी। तो एक भुजा हो जाएगी 23, दूसरी हो जाएगी हमारी 27। तो 27 और 23 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं होंगी। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।